सीताराम। आइए हम सभी बड़े भक्ति भाव व चित्त लगा कर भगवान श्री रामचरितमानस जी का पाठ श्रवण करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी द्वारा रचित इन महान ग्रंथ का हम सदुपयोग अपने जीवन में करें और आनंद के साथ हर्षित होकर हम दैनिक इसको श्रवण करें एवं दूसरों को श्रवण में कराएं। भगवान साक्षात श्री राम जी अपनी कथा इसमें जब हम श्रवण करते हैं तो हमें भगवान पूरी श्री राम जी के चरित्र इसमें अपने अंदर स्मरण होता है। तो अपने विवेक और अपनी भाषा से हमें शिक्षा मिलता है। तो हम सभी अपने ग्रंथों के माध्यम से अपनी धर्म की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें पता ही नहीं है, जो कि वो हमारे ग्रंथ ही हमें उसको बारे में बताता है। तो जहाँ से हमें वो प्राप्त होता है तो उसे अपने जीवन शैली में जरूर उतारें। इसे महान ग्रंथों को हम पढ़ने का सौभाग्य ये सिर्फ भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से ही मिला है, नहीं तो हमारे ऐसे सौभाग्य प्राप्त होना कठिन है। तो जिन जिन के घर में दैनिक श्री रामचरितमानस जी या अन्य महान ग्रंथों का श्रवण होता है, पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ कृपा मात्र से ही पढ़ पाते हैं। बिना कृपा के हमें ग्रंथों के नाम भी भूल जाते। तो आइए हम सभी इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी को श्रवण करते हैं। उससे पहले हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी साथ में दोहराए और अपनी मंगल करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। जिन लोग श्रवण मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं उन लोगों तक पहुँचे तो वो दैनिक श्रवण करें। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगाकर भगवान भोलेनाथ जी के चरण में नमन करते हुए हम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि
तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाई के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारी दीनता हे मेरे हृदय में धारी दीनता हे मेरे घरतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति की धुन लगाकर श्रवण करते हैं। जय श्री राम। दोहा। नाना युद्ध सर चाप धर जात धान बलबीर, कोट कंगूरनी चढ़ी गए कोटि कोटि रणवीर। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटों के अंकुरे पर चढ़े गए। कोट कंगूरनी सोई कैसे
मेरु के सुगनि जनु धन बेसी बाजहि ढोल निशान जुझाऊ सुनि धुनि होई भटनि मन जाऊ बाजहि भेरी न फिरी अपारा सुनि कादरऊ रजाहि दरारा देखि न जाई कपिन के ठटा अति विशाल तन भालु सुभटा धावहि गनहि नव घट घाटा पर्वत पोरी करहि गही बाटा कटकटाही कोटि न भटकल जही दसन ओढ़ काटही अति तर जही उतरावन इतराम दोहाई जयति जयति जय पारी लराई निशिचर शिखर समूह डहवही कुदि धरही कपि फेरी चलावही। वे परकोट के कंगुरे पर कैसे सुभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हैं। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरार पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के भट्ट समूह देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं और घट ऊंची नीची विकट घाटियों के कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब टपटते हैं। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर के ढेर शिखरों को फेंकते हैं और बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरी कूधर खंड प्रचंड मरकट भालगढ़ पर डारही झपटहि चरण गही पटकी मही भज चलत बहुरी पचारही अति तरल तरुण प्रताप तरपहि मकी गढ़ा चढ़ी चढ़ी गए कपि भालु चढ़ी मंदिर न जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने। एक निशिचर गही पुनि कपि चले पर आई ऊपर आप हेट भटक गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले ऊपर आप और नीचे। राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा मर्दहि निशिचर सुबट बरूथा चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ वानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर चले निशाचर निकट पराई प्रबल पवन जिमि धन समुदायी आहा कर भयऊ पुर भारी रोबहि बालक आतुर नारी सब मिलि देहि रावणहि गारी राज करत ही मृत्यु हंकारी निज दल विचल सुनीते ही काना फेरि सुभट लंकेसरि साना
जोरन विमुख सुना में काना, सो में हतव कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। उग्र वचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तज प्राण कर लोभा। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर तीर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षस के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह भीतर भीतर हो जाते। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कान सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूं। मेरा सब कुछ खाया भांति भौति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध को लौट रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। तो बहु आयुध धर सुभट, सब वीर ही पचारी पचार। व्याकुल किए भालू कपि परिधा, त्रिशूलन्नी मार। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार कर सब रीछ बानर व्याकुल कर। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जितिहाई आगे। ओ कहा अंगद हनुमंता, कहा नाल नील दुबित बलवंता। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लराई, टूटन द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा। कुतिलंक गढ़ऊ पर आवा, गही गिरी में घनद कहूँ धावा। भंजे रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मोर मारे सिलाता। दूसरे सुतवी कलत ही जाना, सदन हली तुरत गुहाना। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मार के घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्वैत कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दलों को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। तो अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बांकुरा बाल सुत तरंगी चढ़ेऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाकी बाली पुत्र बानर के
खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्धक धक दो बंदर, राम प्रताप सुमरी उरंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कुशलाधीश दोहाई। कलश सहित गही भवन ढहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पिटहि छाती, अब दुहि कपियाए उत्पाती। कपिलीला करिति नहीं डेरावहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। मुनि कर गही कंचन के खंबा, कहनि करियौ उत्पात हरम्बा। गरिज परे रिपु कटक सुझा मझारी, लागे मते भुज बल भारी। कहलात चपटनी केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए हैं। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशला राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कौशला कलश सहित महलों को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। बानर लीला करके घोड़ की देखकर दोनों अनेक उतराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। हीर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजा बल से उसका मर्दन करते हैं। किसकी लात से और किसकी थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। तो एक एक सो मर्दहि तोरी चलावहि मुंड, रावण आगे परहि तेजनु फूटहि दधि कुंड। एक के दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हैं। महामुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कहि विभीषण तिन्ह के नामा, तेहि राम सिन्नहु निज धामा। हलमनुजा ददि जामि सबोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। राम मृदु चिता करुणा कर, पयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाला को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदति परम भागी। अंगद हरु हनुमंत प्रवेशा, चिन्ह दुर्ग सकहावधेसा। लंका दो कपि सोहाई केसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। जिस बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे माता पार्वती जी, श्री राम जी बड़े ही, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही वर्ण तो करते ही हैं,
ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र का मत रहे। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भुजबल रिपुतल तल मलि देख दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम आय जह भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर हीर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आगे जहां भगवान श्री राम जी। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। जय जय श्री सीताराम।